बच्चों, आप 8वीं कक्षा में समास के बारे में पढ़ चुके हैं। शब्द निर्माण की 3 प्रक्रियाएं हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में हम 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं: समस्त पद और समास विग्रह। अब मैं आपको सबसे पहले समस्त पद के बारे में बताती हूँ कि समस्त पद क्या होता है। सामासिक प्रक्रिया यानी विधि द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में कम से कम 2 शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे घुड़सवार शब्द एक है, ये घुड़सवार, यह क्या है? एक समस्त पद। और जब इसका समास विग्रह किया गया तो बना घोड़े पर सवार। तो घोड़े पर सवार का समस्त पद क्या हुआ? घुड़सवार। अब समास विग्रह क्या है? जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद घुड़सवार को यदि अलग अलग करके दिखाएं तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण है माखन चोर। माखन चोर समस्त पद है और जब इसका समास विग्रह किया गया तो बना माखन को चुराने वाला। को शब्द विभक्ति लग गई। हवन सामग्री का समास विग्रह हुआ हवन के लिए सामग्री। के लिए कारक विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हुई है और इसका शब्द समस्त पद जो बना वो बना हवन सामग्री। कुछ विद्वान समास के 6 भेद मानते हैं। ये 6 भेद हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। जो द्विगु और कर्मधारय समास हैं वे तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। तो इस दृष्टि से मूलतः समास के 4 ही भेद हुए: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। द्विगु और कर्मधारय जो हैं वे तत्पुरुष के उपभेद हुए। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है और किसी समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और अंत में किसी पद में ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो। इस तरह भी समास होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर इन 4 आधारों पर समास के 4 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या फिर अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कहीं कहीं जो समस्त पद होता है उसमें जो पूर्व पद होता है वो अव्यय नहीं होता, वहाँ पर द्वितीय पद जो होता है वह अव्यय होता है और जब हम इनका समास कर देते हैं तो समस्त पद अव्यय बन जाता है। उदाहरण देखिए, अनजाने। अनजाने क्या है? एक समस्त पद है। अनजाने का मैंने अनजाने में ही यही बात कह दी है। अनजाने, अन यानी बिना जाने। अन क्या है? अव्यय है।
और उदाहरण देखिए, भर पेट। भर क्या है? पहला पद है और इसका समास विग्रह हुआ पेट भरकर। बेकसूर। बे क्या है? उपसर्ग है यानी अव्यय है और वह बेकसूर है यानी उसका कोई कसूर नहीं है, बिना कसूर के। तीसरा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आइए अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। आजन्म। आ क्या हुआ? उपसर्ग। आजन्म यानी जन्म से लेकर। रातों रात, वह रातों रात गायब हो गया यानी रात ही रात में। बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। बीचों बीच यानी ठीक बीच में। द्वार द्वार, वह द्वार द्वार भटकता रहा। इसका क्या अर्थ हुआ? कि वह प्रत्येक द्वार भटकता रहा। प्रत्येक यानी हर एक क्या है? अव्यय है। इसलिए इन सभी उदाहरणों में अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको यह बात याद रखनी है, जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है यानी खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। कारक की विभक्तियां कौन सी हैं? जैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इसमें से पहली कर्ता वाली और संबोधन हे अरे, ये कट के जो बीच की 6 कारक विभक्तियां हैं उनका लोप होगा। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में यदि कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है तो वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे धन प्राप्त, धन को प्राप्त, तो को जो है उसका लोप हो गया है। शरणागत, शरण को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को जो है कारक विभक्ति उसका लोप हो गया है। अब दूसरा है तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष समास। इसे कहते हैं तत्पुरुष समास के कारक विभक्तियों के आधार पर कितने भेद माने गए हैं। तो कारक विभक्तियों के आधार पर जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद माने गए हैं। उसमें दूसरा आ गया करण तत्पुरुष समास। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है तुलसीकृत, यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा कृत। दूसरा मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। और कुछ उदाहरण सुनिए। हस्तलिखित, हस्त का लिखित है, यह पुस्तक हस्तलिखित है यानी हाथों से लिखी हुई है, तो से विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया है। बच्चों, कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें के लिए का लोप होगा। उदाहरण देखिए, पूजा घर, इसका समास विग्रह होगा पूजा के लिए घर। वह पूजा के लिए घर में बैठा है, नहीं, वह पूजा घर में बैठा है। यानी कोई इंसान अपने पूजा घर मंदिर में बैठा हो तो उसे यह कहेंगे वह पूजा घर में बैठा है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम, के लिए यहाँ कारक विभक्ति का लोप हो गया है। और उदाहरण देखिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से, अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? से, का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं।
जैसे ऋण मुक्त, वह ऋण से मुक्त हो गया। आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास दोनों के ही कारक चिन्ह से होते हैं, और आपको यहाँ पर अंतर याद रखना है कि अपादान में अलगाव होता है कि वह ऋण से मुक्त हो गया है, आज़ाद हो गया है, अलग हो गया है। धनहीन, वह धन से हीन है। धर्म विमुख, वह धर्म से विमुख है। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। राजभय, राजा से भय। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद है गंगा जल, एक शब्द बन गया और इसका समास विग्रह हुआ गंगा का जल। का जो है कारक विभक्ति का लोप हो गया है इसमें। राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह का जो समास विग्रह हुआ वो हुआ राष्ट्र के चिन्ह, तो यहाँ पर के विभक्ति का लोप हो गया है। अब सुनिए, राज्यसभा अगर समस्त पद हो तो उसका समास विग्रह होगा राजा की सभा। विद्यालय, विद्या का आलय। अब अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखिए, वनवास, वन में वास, में जो है वो अधिकरण कारक की विभक्ति है और इसका लोप होकर बना वनवास। घुड़सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, और इसका समस्त पद बन जाता है घुड़सवार। इस प्रकार बच्चों कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए।